अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम लोगों ने एजुकेशन में हमने जो टॉपिक का स्टार्ट किया था उसमें हमने क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने सवाल किया था पेशा वाराना मसाइल के लिए मॉडल या मदरसा क्या रहनुमाई कर सकता है। इसमें हमने हाफ क्वेश्चन इसका आंसर कर दिया था, हाफ हम आज करेंगे और उसके आगे बेटा कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 4 का रिमेनिंग पार्ट है बेटा, जो हाफ रह गया था वो करवा रही हूँ। फिर इन्हें मज़ामीन मुंतखब करके दिए जाएं। तलबा को मज़ामीन मुंतखब करके दिए जाएं, यानी कि उनकी रहनुमाई की जाए कि किस तरह से उन्होंने कैसे जो है मज़ामीन को चूज करेंगे तो उनके लिए ठीक रहेंगे, तो आगे जाके उसमें कामयाब हो सकेंगे। ये किस लिए ज़रूरी है? ताकि वो आइंदा इन मज़ामीन की तालीम हासिल करके मुनासिब रोजगार तलाश कर सके, यानी कि वो ऐसे मज़ामीन इख्तियार करें जिनको वो उनकी तालीम हासिल करें, उनको फ़ायदा भी हो। ये कि ऐसे मज़ामीन करें कि जिसके बाद वो सोच में पड़ जाए कि अब हम इसके बाद क्या करेंगे, कि जो उन्होंने फील्ड में जिस फील्ड में जाना है उसके मुताबिक उनको मज़ामीन इख्तियार करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। अब इंसान इसलिए तालीम हासिल करता है ताकि उसके मुस्तकबिल संवर सके। तो यानी कि बच्चे मज़ामीन इख्तियार करेगा, उसको अच्छी जॉब मिलेगी, तो उससे उसको क्या होगा कि उसका मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो जाएगा। ये काम मदरसे के असातिज़ा मिलकर कर सकते हैं। अब जो मदरसे के रहनुमाई के लिए जो असातिज़ा हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो भी इस फील्ड में माहिर हों, एक्सपर्ट हों। रहनुमाई के असातिज़ा माहिर तालीम और खुसूसी मज़ामीन के माहिरीन, यानी कि जो जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है, ऐसे जो असातिज़ा हैं वो मिलकर रहनुमाई सही तरीके से कर सकते हैं। बेटा नोट करिए, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करवाती हूँ। सवाल नंबर 5, रहनुमाई और मुशावरत यानी कि रहनुमाई करना और मशवरे के साथ काम करना के अमल से गुजरने के बाद तालिब इल्म में क्या सलाहियतें फ़रोग़ पाती हैं।
अब हमने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम जवाब लिखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमें किस तो इसमें मेन चीज़ क्या पूछी गई है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि रहनुमाई मुशावरत, ठीक है, रहनुमाई और मुशावरत। यहाँ पे कॉमन वाला रहनुमाई मुशावरत और सलाहियतें, ये हमारी हेडिंग है सवाल नंबर 5 की। बच्चों की मुनासिब रहनुमाई और मुशावरत की जाए तो उसकी पोशीदा सलाहियतें, यानी कि इंसान की जो सलाहियतें छुपी हुई होती है वो सामने आ जाती हैं। उस पोशीदा सलाहियतें उजागर होती हैं। अब कौन कौन सी हमारी पोशीदा सलाहियतें जो उजागर होती हैं, अब इसमें है नंबर 1 पॉइंट पर है वो मदरसे के माहौल से मुताबिकत पैदा कर देता है। बच्चा मदरसे के माहौल से मुताबिकत पैदा कर लेता है। नंबर 2 पॉइंट, मसाइल का हल तलाश करने का अंदाजा लगा लेता है। यानी कि उसको कौन कौन से मसाइल आ रहे हैं वो उसके हल के लिए उसका अंदाजा कर लेता है किस तरह से मैंने उसको हल करना है। अगर सही रहनुमाई की जाए तो बच्चा अपने मुख्तलिफ मज़ामीन के इंतखाब की काबिलियत पा लेता है। यानी कि बच्चा इस काबिल हो जाता है कि उसको कौन से मज़ामीन इख्तियार करने हैं और कौन से नहीं। बच्चे में इस बात के लिए, यानी कि जो उसके लेक्चर्स हो रहे हैं, जो चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, उसके लिए दिलचस्पी इसमें पैदा हो जाती है और तहरीक उसकी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद है इसमें मकासद को हासिल करने की लगन पैदा होती है। अपने मकसद को पा लेने की लगन पैदा होती है। नंबर 6 पॉइंट है मुताले के जरिए मुताले के दुरुस्त तरीके और आदाब बच्चों में परवान चढ़ती हैं।
नंबर 7 पॉइंट है, बच्चा अपनी नाकामी, यानी कि उसको किसी टेस्ट में उसके कम नंबर आ रहे हैं या वो नाकाम हो रहा है पढ़ाई में, तो उसकी उसकी वजह तलाश करने की कोशिश करता है। बच्चा नाकामी की वजह तलाश करने की कोशिश करता है। तो अपनी जिंदगी के मकसद को जानने की कोशिश करता है। वो तालीम की राह में आने वाली मुश्किलात से वाकियत हासिल करके उनमें महारत हासिल करने के तरीके मालूम कर लेता है। यानी कि अपनी नाकामी का सबब जानता है और उसको किस तरह से हल करना है वो तरीके वो जान जाता है। उसमें अखलाक़े हुस्ना यानी कि अच्छे अखलाक उसमें आ जाते हैं। और खूबियाँ पैदा होती हैं। वो अपने जज्बात को काबू में रखना सीख जाता है। यानी कि तालिब इल्म जो है जब वो स्कूल आना शुरू करता है तो उसमें थोड़ा सा गुस्सा आता है, तो किस तरह से उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, किस तरह से अपनी खुशी का इजहार करना है, इस तरह से वो अपने जज्बात को जाहिर करने का तरीका सीख जाता है। वो अपनी दिमागी परेशानियों को दूर करके एक खुशगवार जिंदगी बसर करने के काबिल हो जाता है। ये बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो थे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो गए हैं।
और आप इनको काइंडली इसको नोटबुक पे नोट कर दीजिएगा। हेडिंग्स के साथ बहुत नीट और क्लीन तरीके से आपने काम करना है अपना। और ये याद भी करना है, आपने लिखना भी है और साथ साथ इसको याद भी करना है। यानी कि मदारिस का जो रहनुमाई और मशावरती किरदार है वो हमने इस टॉपिक में किया है। और इसके क्वेश्चन में हमने ये वाले क्वेश्चन जो हैं 4 और 5 इनमें यही बताया गया है कि तालीम और तदरीस की हर तालिब इल्म को हर वक्त हर लम्हा ज़रूरत रहती है। और ये भी रहनुमाई एक अहम तरीन फरीज़ा है। ये बहुत अहम फरीज़ा है कि किसी को आप सही रहनुमाई कर सको। अगर आप सही रहनुमाई करेंगे आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी समझ जाएगी, कोई रोज़ी कमाने के काबिल हो जाएगा अच्छी तालीम हासिल करके, सिर्फ आपकी छोटी सी कोशिश की वजह से कि आपने उसकी बेहतर रहनुमाई की है तो इससे उसकी ज़िंदगी संवर सकती है। तो इसमें अल्लाह ताला जो है बहुत ही खुश होता है और एक अहम फरीज़ा है जो ये इंसान अदा करता है। तलबा को रहनुमाई की भी ज़रूरत पेश आती रहती है, लेकिन रहनुमाई की ज़रूरत तालिब इल्म को ख़ास मौक़े और मसाइल पेश आने पर पड़ती है। मज़ामीन की तदरीस में हर तालिब इल्म मसरूफ़ रहता है और इसको जो है इंतखाब मज़ामीन का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है, क्योंकि वो अगर सही अपने मज़ामीन का इंतखाब करेगा तो उसी फील्ड में वो आगे उसको जो है लेके चलेगा। तो इसलिए अगर वो उसमें कामयाबी नहीं हासिल कर सकता, उसकी ज़हनी सलाहियत इतनी नहीं है कि वो इन मज़ामीन में जो है एक्सपर्ट हो सके, सलाहियत हासिल कर सके, तो उसके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। अगर वो मज़ामीन उसके समझ में आते हैं वो उनको आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मज़ामीन आगे आगे मुश्किल से मुश्किल होते जाते हैं। तो इसलिए उसको ये शुरू में ही यानी कि जैसे ही 9th क्लास शुरू होती है तो वहीं से ही मज़ामीन का इंतखाब करना पड़ता है और उसी वक्त ये सोच समझ कर फैसला करना पड़ता है कि हमने किस तरह से कौन से मज़ामीन पढ़ने हैं, किसमें हम अच्छे तरीके से उसको लेके चल सकते हैं और किस जो हमें कौन से मुश्किल लगते हैं कौन से आसान लगते हैं। अगर फर्ज करें कि कोई मुश्किल मज़ामीन का इंतखाब कर दिया जाए और उसमें आपको बाद में मुश्किल पेश आए, आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते, तो ये आपके यानी कि वक्त ज़ाया होगा, 1 साल पूरा आपका ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए तालिब इल्म को ज़रूरत के लिए क्या ज़रूरी है कि अपने ऐसे मज़ामीन का इंतखाब करें जो कि उनकी आने वाली ज़िंदगी पे बेहतर असर डालें, जिनमें वो तालीम हासिल करके अपने मुस्तक़बिल को संवार सकें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। और इसके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा इसके अगर वो खुद नहीं ये समझ सकते, वो ये फैसला खुद नहीं कर सकते, तो उनको अपने वालिदैन से या असातिज़ा से मुशावरत करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, वो उनकी सही रहनुमाई करें। ना कि वालिदैन को भी नहीं चाहिए कि वो ज़बरदस्ती ये कहें कि बस बेटा आपने डॉक्टर ही बनना है, बल्कि नहीं, अपने बच्चे को देखें, उनकी सलाहियत को देखें, फिर उसके मद्देनज़र रखते हुए उसको मज़ामीन इंतखाब करने के लिए कहीं ज़बरदस्ती कोई भी मज़ामीन इख्तियार करने के लिए नहीं कहना चाहिए वालिदैन को भी। और इसी तरह साथिज़ा का भी फ़र्ज़ है कि बच्चे की सही रहनुमाई करें ताकि बच्चा जो है बेहतर तालीम हासिल कर सके, अपनी ज़िंदगी को संवार सके। तो बेटा ये आपका जो क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गया है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको जो है एक्सरसाइज वो करवाऊंगी। आज का लेक्चर बेटा आप लोगों का कंप्लीट है। अल्लाह हाफिज़।